नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय का 46वां स्थापना दिवस के अवसर पर ओपीडी एवं आईपीडी का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। राजकीय कामेश्वरी सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय का राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सालय विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर 8 ओपीडी एवं 15 आईपीडी का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री, जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी और मदन मोहन झा, सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, वैद्य प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद एवं कई डॉक्टर और कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आप लोग जोरदार ताली से हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत कीजिए। ये बहुत ही गौरव का क्षण है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आप लोगों को सूचना दे दूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे सर ने हम लोग के आमंत्रण को स्वीकार किया है और आज ही हम लोग सर के पास लगभग 12 बजे गए थे और सर ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में 10 मिनट के लिए हम लोग जरूर आएंगे। ये वक्त खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र के लिए उद्गार। मुझे पता है कि आप लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राचार्य महोदय का। जोरदार ताली हमारे विधायक जी के लिए। हमारे विधायक काफ़ी ऊर्जावान हैं। मैं भी 5 मिनट के लिए मिला था तो मुझे समझ में आया कि एक जनप्रतिनिधि सारा मोहम्मद में है और यहाँ 10 एकड़ जमीन है। इसका पूर्ण विकास किया जाएगा। लगभग 100 करोड़ का डीपीआर इस पूरे दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल के विकास के लिए, इसके प्रशासनिक भवन के लिए, शिक्षण भवन के लिए और गर्ल्स हॉस्टल अलग से बनेगा, बच्चों को रहने का, बच्चों को पठन पाठन का, इस सभी विकास जो है इस महाविद्यालय का 100 करोड़ के लागत से यहाँ आयुष विभाग के ईडी बैठे हुए हैं, विभाग के विशेष सचिव भी है। तो लगातार जो मेरा प्रयास चल रहा था पिछले 15 सालों से, लगातार विधानसभा में जो प्रश्न मैं उठा रहा था वो फलीभूत होने वाला है। माननीय मंत्री हमारे प्रभारी लगातार स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि ये पूरे बिहार के नेता हैं, पूरे स्वास्थ्य विभाग को धक्का दे रहे थे कि मैं दरभंगा जाऊंगा तभी जब यहाँ के आयुर्वेद अस्पताल के विकास की एक रूपरेखा सरकार खींच देगी। और आज वहाँ आए और 100 करोड़ का इसका डीपीआर विभाग में समर्पित हो चुका है। जल्दी यहाँ ईडी और विभाग के विशेष सचिव बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, यह जो इतना बड़ा जो है यह कैंपस हमारा 10 एकड़ का और 12.5 एकड़ का जो डीपीआर बना है उसकी जल्द से जल्द प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए और काम में हाथ लग जाए तो हमारे 8 करोड़ उत्तर बिहार वासी के वास्ते एम्स देकर सेहो दरभंगा में काज करे और बिहार के सरकार ओकरा लो लैंड मिट्टी भरे के आदरणीय सम्राट चौधरी जी जौन प्रभारी मंत्री के रूप में एला हन ओकरा अखन टेंडर करवे के काज करे हन। आवे वाला समय में तो दरभंगा स्वास्थ्य विभाग के हब बना जा रहे हैं और हमरा सबके तो अपमानित लोग करे चलहन अन्य राज्य में ये इतना पैसा लेके आता है और यहाँ से इलाज करा के चला जाता है। नरेंद्र मोदी कहल कि जाओ गोपाल वहीं पर एम्स का निर्माण कराते हैं और इन लोगों का भी इलाज वहीं पर हो जाएगा। तो ये अपमानित हम सब होत रहलो हन से आवे वाला समय में आप अपमानित होकर कोनो आवश्यक इसके ये शुरुआत है। आप समझिए कि 17 साल के बाद स्वास्थ्य विभाग आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से बिहार सरकार ने आयुर्वेद कॉलेज को चालू करने का काम किया, क्योंकि 2004 में बंद हो गए थे
तो इसको शुरू करने में टाइम लगा और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। पटना के भी आयुर्वेद कॉलेज को पूरी तरह एक व्यवस्था दिया गया है, बेगूसराय में भी, और यहाँ पे भी हम लोग 125 करोड़ रुपया लगाकर पूरी तरह ये जो व्यवस्था है इसको आधुनिक बनाने का काम। सर, जो परिसर है वहाँ का कॉलेज का, उसका कैसे जीर्णोद्धार होगा, उस संबंध में क्या योजना है सरकार का? हमने वही तो बताया कि 125 करोड़ का DPR इन लोगों ने बनाया है और इसमें पढ़ाई भी होंगे और आयुर्वेद से इलाज भी किए जाएंगे, और पंचकर्म वगैरह करने के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उसकी भी व्यवस्था यहाँ ही की जाएगी। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो हुआ जो है ये आप जानते हैं कि 46वां जो है आपको स्थापना दिवस मनाए हम लोग। इस उपलक्ष्य में जो है ये जो है हम लोग आउटडोर इंडोर जो है प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो है पूरे देश भर में जो है हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था माननीय प्रधानमंत्री का, उसी के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया था और ये था। तो ये अब जो है 8 को हमारा जो है OPD डिपार्टमेंट प्लस IPD जो है चलेगा, और हाल के दिनों में ही हम लोग एक्सरे अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी वगैरह की व्यवस्था करेंगे। जो है हम लोगों का ये है कि हम लोग मिथिला वासियों को जो आयुर्वेद के माध्यम से सेवा कर सकते हो जो सेवा करें, और मिथिला का जो है हम तो बहुत आभारी हैं। जो है यहाँ माँ जो है आपको जो है श्यामा माँ है जो है उनकी एक आशीर्वाद से इतना बड़ा फंक्शन हम लोग सोचे भी नहीं थे, इतना बड़ा कार्यक्रम 1 महीनों के अंदर हो जाएगा। लेकिन आप सब लोगों का सहयोग, माँ का आशीर्वाद जो है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है डे बाय डे इसमें कुछ न कुछ हम लोग इम्प्रूवमेंट। यहाँ के लोगों को कॉलेज एकदम निश्चित रूप से खुलेगा, क्योंकि कॉलेज खोलने के लिए जो 3 शर्त थी जो है कि एक जो है आउटडोर 8 विभाग का होना चाहिए, इंडोर होना चाहिए जो है, उसके बाद फैकल्टी होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते थे। तो ये तीनों चीज़ जो हम समझते हैं कि पूरा हो गया। जो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में मान्यता के लिए भारत सरकार में हमको अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। जो है निरीक्षण होगा, निरीक्षण के बाद जो है आपको जैसा जो है हम समझते हैं कि हम लोगों को सफलता मिलने की उम्मीद है, और 22-23 से हम समझते हैं कि एडमिशन आपको होगा। इन केस अगर एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे हम लोग छोटे छोटे पाठ्यक्रम भी आपको चलाएंगे। किसी भी तरह से शैक्षणिक माहौल यहाँ बने, वो हमारी प्रयास आपको है। जो है हम समझते हैं कि इसमें हम लोग सफल। क्या नाम है? हमारा प्रोफेसर वैद्य दिनेश्वर प्रसाद नाम हुआ, हम यहाँ प्रचार